दोस्तों, जितने भी डिफेंस पेंशनर्स, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स और उनके फैमिली पेंशनर्स, इन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और वो खबर इसलिए है कि अब स्पर्श के अंदर संशोधन हो गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ फिगर दिखाता हूँ। देखिए, 33 लाख पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स और डिफेंस सिविलियन पेंशनर तथा फैमिली पेंशनर्स को मिलाकर। और उनमें से अब तक 20,63,058 पेंशनर्स का डेटा पुराने पेंशन सिस्टम से अब नए पेंशन सिस्टम यानी कि स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है। और ये माइग्रेशन होने के साथ ही साथ स्पर्श में बहुत सारी समस्याएं आई। उन समस्याओं के कारण काफ़ी लोगों के अभी तक डेटा अपडेट भी नहीं हुए हैं और बहुत सारे पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुए और काफ़ी पेंशनर्स का इनकम टैक्स भी कटना शुरू हुआ क्योंकि उनके पैन कार्ड अपडेट नहीं है। और आधार कार्ड अपडेट ना होने की वजह से काफ़ी पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में सबमिट नहीं हुए। इसके चलते पीसीडीए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया कि नवंबर 30 तक नहीं, 20 फरवरी 2023 तक पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र ना सबमिट करने की स्थिति में भी पेंशन नहीं रोकी जाएगी, यानी 20 फरवरी तक का टाइम उनको दिया। और बैंकों को भी निर्देश दिया कि वो स्पर्श में जो पेंशनर्स माइग्रेट हो गए हैं उनका जीवन प्रमाण पत्र लें। लेकिन अब स्पर्श में संशोधन हो गया है और अब आपको इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा, ये आपके सामने एक लेटर है जो कि 14 फरवरी 2023 को सेना मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है और जिसकी कॉपी ऑल रिकॉर्ड ऑफिसेस यानी जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसेस हैं सबके पास भेज दी गई है। सब्जेक्ट जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कैप्चरिंग ऑफ आधार नंबर इन स्पर्श, माइनर मिसमैच इन नेम्स, यानी कि जो डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल होता था जिसकी वजह से ये आधार अपडेट नहीं हो रहा था, अब उसमें संशोधन हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके आधार, पैन कार्ड, उनके पेंशन के रिकॉर्ड ऑफिसेस के साथ अपडेटेड नहीं थे, लेकिन बैंकों में अपडेटेड थे। तो स्पर्श में जब ये माइग्रेशन शुरू हुआ तो बैंकों से आधार कार्ड और ये डेटा स्पर्श में लिया गया, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे पेंशनर्स का डेटा अपडेट नहीं था। और उसमें जब ये डेटा अपडेट कर रहे थे तो डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल होने की वजह से वो अपडेट नहीं हो पा रहा था। और उसमें वैलिडेशन फेल किस वजह से हो रहे थे, वो बहुत ही छोटी छोटी चीजें थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जैसे एब्रीवेटेड नेम्स इन आइदर डॉक्यूमेंट, यानी कि या तो आपके सर्विस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका नाम में गलत है या फिर आपके आधार कार्ड में जो आपका आधार कार्ड है वहां पर आपका नाम के स्पेलिंग में मिसमैच है, एब्रीविएशन में गड़बड़ है। जैसे क्या था, देखिए, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम जंप्ड, यानी किसी का फर्स्ट नेम, किसी का लास्ट नेम, किसी का मिडिल नेम इधर से उधर हो गया तो फेल हो गया। दूसरा, जैसे किसी के चौहान की स्पेलिंग CHOUHAN है, यानी ये हो सकती है कि आपके आधार में हो या आपके PPO सर्विस रिकॉर्ड में हो। और दूसरे में चौहान CHAUHAN, इसी तरीके से राठौर ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है। किसी के नाम पे चौधरी एक डॉक्यूमेंट में, किसी का चौधरी इस तरीके से तो दूसरे डॉक्यूमेंट में इस तरीके से। किसी डॉक्यूमेंट में रीता में, यानी कि या तो आधार में या उसके पेंशन डॉक्यूमेंट में PPO में रीता इस तरीके से लिखा या इस तरीके से लिखा, इस वजह से। दूसरा, किसी के नाम में राजकुमार, राज और कुमार के बीच में स्पेस है और दूसरे डॉक्यूमेंट में राजकुमार के बीच में स्पेस नहीं है, सीधा लिख दिया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, हरिहरन, यहाँ स्पेस दिया और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिया। इस तरह से ये डेमोग्राफिक फैला रहे थे। और जैसे किसी का एब्रीविएशन कहीं और लगा दिया, किसी का नहीं, कोई वर्ड छूट गया, इस वजह से तो ये नहीं हो पा रहे थे। या किसी का सैल्यूटेशन, किसी के आगे हवलदार लगा दिया,
किसी का रैंक लगा दिया, किसी के सामने मिस्टर या श्रीमती लगा दिया, और किसी के एक डॉक्यूमेंट में दूसरे डॉक्यूमेंट में नहीं लगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही थी, और इन प्रॉब्लमों की वजह से आपके आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा था, और इसको दिखा दिया जाता था कि ये डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल, और आपका आधार अपडेट नहीं हुआ। जब नहीं हुए तो फिर आपके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुए। कुछ लोगों ने आधार में करेक्शन कराया। अब यहाँ करेक्शन कराने के बाद उनके पीपीओ में या पेंशन तो मिलना शुरू हुआ, उनके दूसरे डॉक्यूमेंट में फिर मिसमैच होना शुरू हो गया। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए संशोधन हो गया है, उसी संदर्भ में ये लेटर जारी हुआ है। दोस्तों, जैसे ही आप स्पर्श पोर्टल पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा, और आपने यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है, ये आपने प्री लॉगिन अपडेट करना है। और प्री लॉगिन अपडेट कैसे होगा, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये न्यूज फ्लैश हो रही है, अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट आधार नंबर। इस तरीके से या तो यहाँ पर क्लिक करें, या ये जो सर्विसेज है यहाँ पर क्लिक करें, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। सर्विसेज पर अगर आप जाते हैं तो आपके सामने ये आ गया अपडेट आधार नंबर, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जब आप यहाँ इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने देखिए यहाँ पर आता है पीपीओ नंबर। स्पर्श का जो आपको मैसेज मिला है वो पीपीओ नंबर आप यहाँ पर फिलअप करें। उसके बाद इंटर डिटेल्स लेजेसी पीपीओ नंबर, जो पुराना 12 डिजिट का आपका नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप करें। इन दोनों कॉलमों को फिलअप करने के बाद वेरीफाई इन प्रोसीड, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन में क्या करना है, आपके सामने ये पॉपअप विंडो खुल के आए। आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आए, यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए जो आपके पास आया हुआ है, और यहाँ पर ये कैप्चा फिलअप कर दीजिए, लॉगिन करेंगे। जब आप यहाँ पर ये डेटा भर देंगे, लॉगिन कर देंगे, तो इस तरीके से आपका पेज खुलकर सामने आ जाएगा। और इसमें आपके माई डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो आपके सामने माई डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार की इमेज आपको नजर आएगी, यानी कि आप यहाँ पर अपने आधार की इमेज चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेंशनर्स की समस्या थी, इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग हुई। उस हाई लेवल मीटिंग में ये स्पर्श के ऊपर ये डिसाइड किया गया कि ये अब मैनुअल वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके लिए ऑप्शन खुला। ये किस तरीके से होगा वो देखिए दोस्तों। आपकी जो इमेज, जैसा मैंने बताया, माई डॉक्यूमेंट्स में अपीयर हो जाएगी जब आप अपडेट कर देंगे, और आपका जेन्युइननेस वहाँ पर ये केयरफुली एग्जामिनेशन के बाद सर्विस रिकॉर्ड और आधार कार्ड का वो इस्टेब्लिश होगा। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो पेंशनर्स के पास कांटेक्ट किया जाएगा उसके वेरिफिकेशन के लिए, एसर्टेन ऑफ द फैक्ट। ये क्योंकि उनके जो मोबाइल नंबर है पेंशनर्स का, वो आधार के साथ अपडेटेड होगा, उस नंबर पे कॉल आएगी रिकॉर्ड्स की तरफ से, ये वेरिफिकेशन होगा। और इस तरीके से दोस्तों, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मिसमैच करती है, तो उस कंडीशन में 23 दिसंबर 2014 को एमओडी यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्शन वेलफेयर, एमओडी का जो डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया था कि इस आधार पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन करा सकते हैं। जब ये करेक्शन हो जाएगा तब ये आपका वैलिड होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपका वैलिड नहीं होगा। दूसरी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपका कंप्लीट नाम मिसमैच कर रहा है तो फिर आपका कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसी कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वंस द ऑथेंटिकेशन इज डन बाय द वेरीफायर थ्रू हिज डिजिटल सिग्नेचर टोकन, द आधार नंबर विल गेट अपडेटेड इन स्पर्श। तो ये आपका आधार कार्ड आपके स्पर्श में अपडेटेड हो जाएगा। और जब एक बार ये अपडेट हो गया रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, तो फिर इसको पीसीडीए या टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो इस स्पर्श का काम कर रही हैं,
वो फिर आपका इसमें कोई फर्दर चेक नहीं करेंगे, ये आपका इस तरीके से फाइनल हो जाएगा। बहुत छोटा सा स्टेप है, कुछ भी ज़्यादा बड़ा इसमें है नहीं, सिर्फ आपको प्री लॉगिन यानी लॉगिन करने से पहले प्री अपडेट कर देना है आपको, यानी लॉगिन करने से पहले ही आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कर देना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में जो इस पर्स में संशोधन हुआ है उसके संदर्भ में। तो जय हिंद, जय भारत।